हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एकेडमी गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो आपकी फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था क्लास 9 का, जो कि आपके पास चैप्टर 8 से जो है आपकी फिजिक्स शुरू थी। ठीक है, तो मैंने जो आपकी फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, की एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इनके बाद वो है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को आप इजीली कैसे समझोगे। ठीक है, तो इजीली जो आप डिस्टेंस अपना एग्जाम्पल लेके समझो। एग्जाम्पल ऐसे कि आप घर से जो आपको मार्केट के लिए भेजा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस आपने क्या कवर करोगे। तो आप जो है घर से पहले मार्केट कैसे जाओगे, डिस्टेंस ही कवर करोगे। घर से मार्केट का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, तो आप कैसे पहुंचोगे, पहले आप घर से निकलोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप रोड पे जाओगे, रोड से आप बस लोगे, चाहे पैदल जाओगे, है ना। लेकिन बीच में क्या होगा, टर्न्स आएंगे, है ना। कभी एक टर्न आएगा, कभी दूसरा टर्न आएगा, कभी कोई ब्रिज भी आ सकता है। ठीक है, वैसे आप जो है मार्केट पहुंचे तो आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस कवर किया। पहले घर से चले, फिर रोड पे पहुंचे, फिर टर्न लिया, है ना, फिर वो ब्रिज क्रॉस किया, तब जाके आप मार्केट पहुंचे। तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपका डिस्टेंस कि आपने जो है 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर किया। ठीक है, तो उसको जो हम डिस्टेंस बोलेंगे कि आपने जो कवर किया, वो आपने ट्रैवल किया घर से निकल के, वो आपने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय किया। तो इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास। The magnitude of the length is covered by an moving object is known as a distance। की कोई भी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हम लोग हुए, है ना। अब हम लोग कैसे गए, अब हम खुद गए चल के मार्केट, तो क्या हुआ, हम मूविंग ऑब्जेक्ट हम हुए, हम गए मार्केट कैसे गए, चल के गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो डिस्टेंस कवर किया, टोटल लेंथ कवर की, है ना, जो हमने टोटल लेंथ कवर की अपने घर से मार्केट की, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। की हमने टोटल लेंथ कितनी कवर की, हमने की 4 किलोमीटर जो है हमने लेंथ कवर की। तो 4 किलोमीटर आपका क्या हुआ, वो आपका डिस्टेंस आया। तो डिस्टेंस आपको समझ में आया क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हुआ हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ इज कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कहाँ का, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, की आप जो जहाँ से आप चलोगे स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको मैंने बताया कि आपने कहाँ से जाना है, अपने घर से जो है अपने मार्केट जाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो आपने घर से, घर क्या हुआ, आपका घर हुआ आपकी इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट हुआ घर। ठीक है, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या हुई, वो क्या हुई आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जो हुई वो हुई आपकी मार्केट। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसमें काउंट होगा। इसका बीच का डिस्टेंस कवर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ जी, आप पहले घर से निकले, फिर आप कहाँ गए, फिर आप रोड पे गए, फिर उसके बाद आपने बस ली, वो चीज़ इसमें काउंट नहीं होगी। इसमें डायरेक्ट काउंट होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट से चले और कहाँ पहुंचे। ठीक है, फाइनल पॉइंट कौन सा हो, उस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसमें नहीं काउंट, को डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो ये हमारे पास, ये देखो, अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुई इनिशियल स्टेट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हुआ, एफ से मैं डिनोट कर रही हूँ, ये हमारे पास हुआ फाइनल स्टेट। ठीक है, और आई से मैं डिनोट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन, आई से मैंने की इनिशियल स्टेट और फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपको ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करना शुरू हुआ। ठीक है, और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो इन आपकी जो है कैसे चला ऑब्जेक्ट, चला आपका यहाँ से ऐसे ऐसे चल के गया। ठीक है, इधर इधर से टर्न लेके गया, फिर यहाँ से ऐसे को, और फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहुंचा, उसने ऐसे पूरा जो है डिस्टेंस कवर किया। तो इस चीज को जो हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे डिस्टेंस। कि ऑब्जेक्ट कैसे चल के गया, ऑब्जेक्ट ने पूरा जो है ट्रेवल कैसे किया। जैसे मैं आपको बोला, आप घर से गए मार्केट के लिए, तो कैसे गया, पहले घर से रोड पे निकले। ठीक है, फिर आपने यहाँ से टर्न लिया, फिर बस ली, कोई ब्रिज लिया, तब जाके आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस कि आप कैसे घूम घूम के आप जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको क्या समझाया अभी, वो मैंने आपको समझाया कि क्या हुआ,
कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके बीच का जो डायरेक्ट इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। इस डायग्राम से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस हुआ जो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ, मतलब पूरी लेंथ कवर किया। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 4 किलोमीटर का आपने लेंथ ट्रैवल की, जो कि आपने इस तरह से की, तो वो आएगा आपका डिस्टेंस, जो आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, वो आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारे पास फिजिक्स में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास फिजिक्स में जो 2 टॉपिक और आते हैं वो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई आपके पास, स्केलर क्वांटिटी हुई आपके पास, स्केलर क्वांटिटी ओनली एज स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली एक्सप्रेस्ड, किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ये मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको क्या बताया अभी, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कि लेंथ, साइज, टाइम, मास, ये सब जो है कैलकुलेट होते हैं स्केलर क्वांटिटी में ही। ठीक है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी में ही मेजर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक्सप्रेस करती है किस चीज को, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्रेस करती है और एज वेल एज जो है वो डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी आपके एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्रेस करें कि आपका जो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो चीज़ भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी में ही एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आया, मास भी आया, टाइम, ये सब जो आपका वेक्टर क्वांटिटी में मेजर होता है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज आ गई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास टाइम एंड स्पीड। स्पीड क्या आपकी है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले आप जो है एग्जाम्पल लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लो, आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, तो बाइक पे आप चल रहे हो, पहले आप नॉर्मल स्पीड पे चले हो, 20-40 की स्पीड पे चले हो। ठीक है, बीच में क्या है, रेड लाइट आ गया, आप रुक गए, आपकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रीन लाइट आ गई, फिर आपकी स्पीड जो इंक्रीज होगी, फिर से आप चलेंगे 60-80 जो भी 120 तक चलेंगे। तो किस चीज़ से आपको पता चल रही है कि आपकी स्पीड इतनी हुई, आपकी गाड़ी में ऑलरेडी स्पीडोमीटर लगा है, वहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी स्पीड कितनी हुई। ठीक है, तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि आप जब आप आराम आराम से चल रहे हो तो आपका स्पीडोमीटर क्या आपकी स्पीड देगा, 20-40 जो भी आप चल रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, फिर आप एकदम से जो आपकी स्पीड, जब ग्रीन लाइट आई तो आपकी स्पीड फिर से एकदम से चेंज होगी, तो क्या हुआ, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हुआ। अगर आप आराम आराम से चलोगे तो आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, है ना। अगर आप जल्दी पहुंचो, जल्दी जाओगे तो आपका डिस्टेंस जल्दी कवर करोगे, है ना। तो ये क्या हुआ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया स्पीड क्या होती है। जो है स्पीड को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड को हम किस चीज़ से मेजर करेंगे। ठीक है, किस चीज़ से, कौन सा फॉर्मूला जो है आपका स्पीड का, जिससे आप स्पीड को मेजर करोगे, निकालोगे स्पीड कितनी है। ठीक है, तो वो है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो है आप स्पीड निकालोगे कि आपकी स्पीड कितनी रही, डिस्टेंस ओवर टाइम से कितने डिस्टेंस को जो है कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, कवर किया। ठीक है, कितना डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर किया, उससे जो आपकी स्पीड निकल जाएगी कि कितनी स्पीड रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो आपके पास इसके बाद स्पीड के बाद जो है आपके पास अगर आपको निकालने को आती है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी सेम ही है। ठीक है, एवरेज स्पीड में भी आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन की, एक ऑब्जेक्ट ने जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम उसमें कितना लगा। ठीक है, वो उससे जो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी जब आप इसका पूरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इससे जो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, टाइम क्या होता है, ठीक है, टाइम को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं सेकंड्स में। ठीक है, और टाइम को जो हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में वो हम करते हैं एस से। ठीक है, सेकंड्स को जो हम एस से डिनोट करते हैं। तो टाइम का यहाँ पे क्या वर्क है, टाइम का वर्क अब ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि घर से जो है आपने अपने मार्केट का जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो तब हम क्या नाप रहे थे, सिर्फ तब हम किसके बारे में मेजर कर रहे थे, तब हम सिर्फ मेजर कर रहे थे डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस जो है आपने वहाँ तक का कवर किया। लेकिन अब हम मेजर करेंगे उसमें कि टाइम, कि आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो वो हम अब
तो उसको हम टाइम में पढ़ेंगे। टाइम क्या वही हुआ, ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट ने जो है, किसी ऑब्जेक्ट ने जो कितने टाइम लिया अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, उसको हम अब टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास टाइम। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है द ऑब्जेक्ट कवर्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, बराबर समय में बराबर दूरी को तय कर रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब बराबर समय और बराबर दूरी कैसे हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो क्या कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट आवर मतलब 1 घंटे में भी आपने कितना कवर किया, 50 किलोमीटर किया, ठीक है। 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपने 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या किया सेकेंड आवर में भी, अब 1 सेकेंड आवर में भी आपने क्या किया, इज इक्वल टू 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया। और थर्ड आवर में भी आपने कितना किया, इज इक्वल टू 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस आपने कवर किया। तो आप क्या कर रहे हो, हर 1 घंटे में, हर फर्स्ट आवर में जो है आप हर 1 घंटे में जो आप जो दूरी तय कर रहे हो सिर्फ 50 किलोमीटर ही। तो क्या हो रहा है, आपका जो समय है वो हर बार बराबर रह रहा है। 1 घंटे में कर रहे हो आप, हर बार 1 आवर में आप 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आपका समय और आपकी दूरी जो है वो बराबर रह रही है, आपका इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ही रह रहा है। तो इसको जो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब आप जो है एक ही बराबर समय में जो है बराबर की ही दूरी को तय कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन आपके पास वो है द ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब एक बराबर जो है उसका डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसको जो है एक बराबर ही एक जैसे टाइम में ही कवर कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जैसे पहले आपके पास था यूनिफॉर्म मोशन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें था 1 आवर में ही जो है वो 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है। सेकेंड आवर में भी वो 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा था, और थर्ड आवर में भी वो 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। 1 आवर में कभी वो 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, कभी 1 आवर में वो 30 किलोमीटर चल रहा है, और कभी वो 1 आवर में जो है वो 10 किलोमीटर ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका इन इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस जो है वो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है वो कवर हुआ। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आज आपने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आज जो आपने यहाँ तक अपना मोशन चैप्टर का जो है वो टॉपिक्स क्लियर किए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी कि आगे इसके बाद कौन सा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है गाइस, थैंक यू।